फरमाया वाला सौफ युतीका रब्बुका फतरदा, तुम्हारे परवरदिगार तुम्हें इतना देगा कि तुम खुश हो जाओ, तुम राजी हो जाओ। ये बात कोई जात अपने महबूब तरीन फर्द ही से कह सकती है कि तुम्हें हम इतना देंगे कि तुम खुश हो जाओगे, राजी हो जाओ। यानी आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला आपको इतने इनामात से नवाजेगा कि फिर आप मुकम्मल तौर पर राजी हो जाएंगे, आपकी कोई ख्वाहिश ऐसी नहीं होगी जो पूरी न हो। और ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी उम्मत पर शफकत और रहमत का एक मुजाहरा है कि आपने जब ये आयत सुनाई तो साहबे किराम से खिताब करते हुए ये भी फरमाया कि अल्लाह ताला ने मुझसे ये वादा किया है कि मैं इतना दूंगा कि तुम राजी हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे। तो मैं उस वक्त तक राजी नहीं होऊंगा जब तक कि मेरी उम्मत का एक फर्द भी जहन्नम में मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला से ये दरखास्त करता रहूंगा कि मेरी उम्मत के लोगों को, यानी वो जो ईमान लाए हुए हैं उम्मत मुस्लिमा, जब तक उनका एक फर्द भी जहन्नम में मौजूद है मैं राजी नहीं होऊंगा। जब अल्लाह ताला ने वादा कर लिया कि हम तुमको इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे, जब तक तुम राजी नहीं होगे देते ही रहेंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला से मैं अपनी उम्मत की मगफिरत मांगूंगा, उनकी शफाअत करूंगा। और जब तक एक फर्द भी उम्मत मुस्लिमा का बाकी है जहन्नम में, उसको जब तक निकाल न लूं उस वक्त तक मैं राजी नहीं होगा। ये कितनी बड़ी अजीम बशारत है इस उम्मत मुस्लिमा के लिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए। और अल्लाह तबारक व तआला का इनाम व करम है कि अल्लाह ताला ने हमें आप ही की उम्मत में दाखिल फरमाया। तो ये अजीम बशारत है कि कोई फर्द भी जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया और ईमान लाने के तरीके से ईमान लाया, तो वो इंशाअल्लाह कभी न कभी जहन्नम से नजात पाकर जन्नत में दाखिल होगा। और ये बात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतादिद अहादीस में भी फरमाई कि जो शख्स ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़कर उस पर अकीदा रखकर मुसलमान हो गया तो वो जन्नत में जरूर दाखिल होगा। हाँ, अगर उसने गलत अमल किए हैं, गुनाह किए हैं, तो उन गुनाहों का बदला इब्तिदा में उसको दिया जाएगा। अल्लाह बचाए, दोज़ख में जाना ही पड़ेगा। लेकिन वो दोज़ख एक मोमिन के लिए पाक करने का जरिया बनेगी और उनको गुनाहों से पाक करने के लिए आग में जलाया जाए। ये और बात है कि अल्लाह ताला महफूज रखे वो दोज़ख की आग, हल्की से हल्की भी बड़ी सख्त है, अल्लाह ताला हर मुसलमान को उससे महफूज रखे। लेकिन अपने अमाल की सजा भुगतने के बाद बिल आखिर उनको जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत के कुछ लोग ऐसे होंगे कि जो अपने अमाल की सजा भुगतने के लिए दोज़ख में भेजे जाएंगे और वहाँ दोज़ख में रहते हुए वो झुलस जाएंगे। अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए, आग से झुलस जाएंगे और उसी झुलसी हुई हालत में जब वो अपनी सजा पूरी कर चुके होंगे तो फिर उनको निकाला जाएगा और निकाल कर उनको फिर असर नौ अल्लाह ताला उनकी नशो नमा फरमाएंगे। वो झुलसा हुआ जिस्म जो आग से बुरी तरह झुलस चुका है, वो फरमाया कि वहीं से वो उगना शुरू होगा और इस तरह उगेगा। हदीस में उसकी मिसाल ये बयान फरमाई कि जैसे सैलाब के अंदर बहता हुआ कोई दाना आ जाता है, चने का दाना मसलन या किसी और नबाता का दाना, तो वो जिस तरह उगना शुरू होता है और फिर यहाँ तक कि कोपल बनता है, कोपल से पौधा बनता है, पौधे से फिर पूरा दरख्त की शक्ल इख्तियार कर लेता है। तो ये लोग झुलसने के बाद उन्हीं के झुलसे हुए जिस्म से उनके नशो नमा शुरू होगी और वो कोपल की शक्ल इख्तियार करते हुए फिर आन की आन में थोड़ी ही देर में वो बिल्कुल भले चंगे इंसान की शक्ल इख्तियार कर ले और फिर उनको जन्नत की तरफ ले जाया जाएगा और फिर जन्नत में दाखिल किया जाएगा। और जो हजरात शुरू ही से जन्नत में है, वो दोज़ख से उनको साबिका कभी नहीं पड़ा, वो इन नौ वारिद जन्नतियों को का नाम रखेंगे कि जहन्नमी जन्नती हैं, जहन्नमी जीन इनको कहा जाएगा कि है ये जहन्नम से आए हुए हैं, इसलिए उनको जहन्नमी जन्नती कहा जाएगा। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनको इतना देंगे जन्नत के अंदर ईमान की वजह से, क्योंकि ईमान लाए हुए थे, इस वास्ते अल्लाह तबारक व तआला इतना देंगे कि वो उनके दिल में जो ख्वाहिश भी होगी वो पूरी की जाएगी। गरज ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अल्लाह ताला ने मुझसे वादा फरमाया है कि हम तुम्हें इतना देंगे कि तुम राजी हो जाओगे, खुश हो जाओगे, तो मैं उस वक्त तक खुश नहीं होऊंगा, उस वक्त तक अपनी रजामंदी का इजहार नहीं करूंगा जब तक मेरी उम्मत का एक फर्ज भी जहन्नम में मौजूद है। तो ये अजीम बशारत है सारी उम्मत मोहम्मदी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। अल्लाह ताला अपनी रहमत से हमें ईमान और अमल सालेह की तौफीक अता फरमाए। तो इंशाअल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत हमारा आखिरी सहारा है और अल्लाह ताला की रहमत से वो हासिल हो। तो हमारे एक बुजुर्ग थे हजरत मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो हज़रत हकीमुल उम्मत मौलाना शफई साहब थानवी रहमतुल्लाह अलैह के बड़े जलीलुल कद्र खलीफा थे। लाहौर में क़याम था लेकिन वफात यहाँ कराची में हुई है और
सोसाइटी के कब्रिस्तान में मदफून है। वो फरमाया करते थे, बड़े पहुंचे हुए बुजुर्ग थे, फरमाया करते थे कि ये ईमान बड़ी नेमत है, ईमान बड़ी नेमत है। इस ईमान को बचा बचा कर किसी तरह कब्र तक ले जाओ, इस ईमान को बचा बचा कर किसी तरह कब्र तक ले जाओ, आगे जीत ही जीत है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई। अल्लाह ताला हमें उस ईमान की हलावत अता फरमाए और उस ईमान पर हमारी जिंदगी हो, उस ईमान पर हमारा खात्मा हो। तो ये ईमान ऐसी चीज है कि जब ये मौजूद है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं रहने दूंगा जन्नत जहन्नम में रहने नहीं दूंगा किसी भी मोमिन को। अल्लाह ताला अपनी रहमत से इसी ईमान